नमस्कार, मैं आपका साथी पत्रकार भैरव सिंह राजपुरोहित। आप देख रहे हो नको राजस्थान। राजस्थान के अंदर चूरू जिले के राजगढ़ तहसील के भैंसली जो गांव है, वहां की जो घटना है, वो काफी राजस्थान के अंदर हो चाहे भारत के अंदर हो, काफी अपनी अहम भूमिका निभा रही थी। यानी हर जगह जाए तो वो एक ही चर्चा बनी हुई कि भैंसली गांव के अंदर आखिरकार वो आग कैसे लग रही है। और तीन तीन एक ही घर के अंदर मौत हो जाना, किस्सा कह सकते हैं ये कोई तांत्रिक विद्या का सलूक है या फिर किसी के द्वारा किया कराया कोई काम हो सकता है। दोस्तों, इसके ऊपर से पर्दा उठ चुका है। आज अपन संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं भैंसले गांव के इस जो हत्या का जो प्रकरण हुआ या फिर जो अपने आप आग लगने की जो कहानी है, बड़ी ही आश्चर्यचकित करने वाली जो कहानी है वो बन चुकी है। जयपुर चूरू 26 मार्च चूरू जिले के हमीरवास थाना इलाके के भैंसली गांव में भी जो दो मासूम बच्चों और एक बुजुर्ग मौत की रहस्यमय आग लगने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया गया। यानी दो बच्चों की और एक उनकी दादी की मौत का जो रहस्यमय तरीके से उनकी जो हत्या हुई और रहस्यमय तरीके से जो आग लग रही है, अब उस पर हमीरवास थाना इलाके में क्या कर दिया गया, खुलासा कर दिया गया। ठीक है। और अब देखिए, बुजुर्ग दादी और दोनों बच्चों की जो हत्या है, उनके पिता भूप सिंह के द्वारा ही पुत्र सुमेश सिंह द्वारा ही जहर देकर की गई थी। दो बच्चों के जो पिताजी थे भूप सिंह, जिनकी वो ढाणी थी, उन्होंने ही दादी को और दो बच्चों को जहर देकर मारा गया था। आखिर क्यों मारा गया था, क्या कहानी है, वास्तव के अंदर आग किस प्रकार लग रही थी, वो भी चर्चा करेंगे। और सहानुभूति पाने हुए घटना को छुपाने के लिए आरोपी ने सोडियम से घर में आग लगा रहा था। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बात करें यह है घटनाक्रम, पूरी घटना क्या है वो सुन लीजिए आप। एसपी जय यादव ने बताया कि 10 मार्च को एसएचओ हमीरवास मदनलाल जी विश्नोई को सूचना मिली कि भैंसली निवासी भूप सिंह के मकान में करीब 5-6 दिनों से अज्ञात कारणों से आग लग रही है। सूचना पर वे तुरंत निरीक्षण कर मकान में जली हुई चीजों को जब्त कर लिया और पूछताछ में पता चला कि भूप सिंह की दादी किस्तूरी देवी, जिनका 31 जनवरी एवं दो बच्चों 4 वर्षीय गर्भित और 13 फरवरी को 8 वर्षीय अनुराग की 28 फरवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में 1 महीने के दौरान ही मौत हो गई। यानी 1 महीने के अंदर दादी और दो पोतों की मौत हो गई। 13 मार्च को मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। आखिरकार ये घटना क्या थी। अब देखिए, इसके अंदर क्या होता है। अज्ञात वजह से आग लगने की घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया। उसके पूरे घर को पुलिस ने पूरी तरीके से चारों ओर से जब्त कर लिया और किसी को अंदर जाने की परमिशन, यानी मीडिया कर्मी को भी परमिशन नहीं दी गई। 13 मार्च की सुबह एक बार फिर पशु चारे में आग लग गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो भूप सिंह और उसके परिजनों ने पुलिस पर हमला भी किया। पुलिस टीम पर हमला भी कर किया और सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ की। पुलिस अधिकारियों व गांव के कह सकते हैं जितने भी वहां पर उपस्थित व्यक्तियों ने समझाइश के बाद तीनों संदिग्ध मौत के संबंध में मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। मौत और रहस्यमयी आग की जांच पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी थी। अज्ञात वजह से आग लगने और 3 मौतों के कारण गांव के लोगों में तांत्रिक शक्तियों के जो भय का जो तांडव था, वो भी बड़ी मात्रा में बढ़ चुका था। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरी लाल के निर्देशन व सीओ प्रशांत किरण आईपीएस के सुपरविजन में घटना की वैज्ञानिक तरीके से जांच के लिए एसओचओ हमीरवास मदनलाल विश्नोई के नेतृत्व में टीम गठित की। अब क्या क्या पुलिस ने पूरी तो टीम है वो मैनेजमेंट वैज्ञानिक तरीके से किया। नहीं, ये आखिरकार वैज्ञानिक साइंटिस्ट ये क्या मानते हैं कि किस तरह आग लग रही है, किस तरह ये मौत हुई है। और संदिग्ध मौतों की गुत्थी सुलझाना एवं आग लगने के अज्ञात कारणों का पता लगाने के साथ ग्रामीणों में फैले अंधविश्वास को दूर करना भी पुलिस के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। मृतक बच्चे गर्भित के बिस्तरा को जांच के लिए एक एफएसएल भेजा। अब जो मृतक बच्चे गर्भित को भी कह सकते हैं दफनाया, जो बच्चा था गर्भित को निकाला और उनको जब भेजा गया तो वहां पर उसके शरीर के अंदर जहर पाया गया। ड्रग्स से उनकी मौत हो गई। ठीक है। और जमीन से बाहर निकाला। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया था गर्भित का, तो परीक्षण के लिए जमा करवाया और सूचना मिले उसने जीएनएम का कोर्स भी कर रखा था। भूप सिंह ने सूचना मिली कि उन्होंने जीएनएम का कोर्स भी कर रखा था और पहले वो राजगढ़ के अंदर किसी
अस्पताल के अंदर कंपाउंडर का काम भी करता था, उनकी खुद की एक मेडिकल भी है। पहले वो भगवानी देवी अस्पताल राजगढ़ के कंपाउंडर का कार्य करता था और रिपोर्ट में ब्रोबिट्यूरेट ड्रग्स मिली। जो बच्चा था गर्भित, उनके रिपोर्ट के अंदर ब्रोबिट्यूरेट ड्रग्स है वो मिली थी। भूप सिंह की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर राउंड अप कर पूछताछ की गई। जब पता लगा थोड़ा थोड़ा कि भूप सिंह ने ही ये सब कुछ कह सकते हत्या को अंजाम दिया, तो उनको संदिग्ध गिरफ्तार भी किया और पूछताछ शुरू किया। तो उन्होंने अपना कह सकते हैं गुनाह है वो कबूल भी कर लिया और पूछताछ में घटना का खुलासा हो गया। इस पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। पत्नी के चरित्र, अब वही बात करें कि क्यों आखिरकार ऐसी मौतों को अंजाम दे रहा था, आखिरकार घर में आग क्यों लगा रहा था। तो भूप सिंह को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और उन्होंने ऐसा बताया कि ये जो बच्चे गर्वित और अनुरागी हैं मेरे नहीं किसी और के हैं। इस कारण मैं इन सभी की हत्या करके और मुझे लग रहा कि मेरा इस संसार के अंदर कोई नहीं, मैं अकेला रहना चाहता था, इसी कारण मैंने ये आग वगैरह सोडियम के द्वारा आग लगाई और इन दादी और 2 बच्चों की मौत की थी। इस वजह से हत्या की योजना बनाई। 31 जनवरी किस्तूरी देवी को खांसी की दवाई के साथ जहर देकर मारा गया था और 13 फरवरी को गर्वित और 28 फरवरी अनुराग को जहर देकर मारा गया। हत्या को छुपाने, शांति प्राप्त करने के लिए सोडियम से आग लगा रहा था। अब भूप सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की क्या कार्रवाई होती है वो पुलिस के हाथों के अंदर है, लेकिन ये जो घटना है बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली घटना है मेरे प्रिय साथियों, क्योंकि इतना बड़ा कह सकते हैं पूरे भारत के अंदर ये जो घटना है वो विख्यात हो चुकी है। क्यों विख्यात हो चुकी है, ऐसे मानो विख्यात की क्या बात करें कि आखिरकार एक अपने ही घर का जो कह सकते हैं ना घर का बेदी लंका ढाई, वो बात हो गई। और किस प्रकार ये जो पूरी घटना है भूप सिंह ने अंजाम दिया। इस घटना को सुनने के बाद आपको क्या कुछ लगता है, क्या राजस्थान के अंदर भी इस प्रकार की घटना जो वीरों की भूमि कही जाती थी, क्या इस प्रकार की घटना यहाँ पर शोभा देती है? आपकी क्या कुछ राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं और भी शानदार अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।